Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the 7th video of our mental math series of class 10 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36। इफ HCF AB is equal to LCM AB, then what is the relation between A and B? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा HCF है, ओके, HCF किसका, HCF A एंड B का किसके इक्वल है, LCM के इक्वल है। किसके इक्वल है, LCM के इक्वल है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा A और B यानी कि दो नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों इक्वल होंगी। तो अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो A है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। If HCF is equal to 2 and LCM is equal to 60, then find the value of P. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है HCF जो है वो कितना है 2, LCM कितना है 60, ओके। और जो हमें नंबर्स गिवन है, नंबर्स कितने गिवन है हमें 20P, ओके। सो द फर्स्ट नंबर इज़ 20 और जो सेकंड नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सेकंड नंबर जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल यूज़ द फॉर्मूला LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके। LCM इज 60, HCF इज 2, फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकेंड नंबर इज P। अब हम क्या करेंगे, 20 जो है वो P के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो P की वैल्यू कितनी आई 60 एंड 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मच इज अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 108 ग्रेटर दैन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 108 और जो सेकेंड नंबर हमें गिवन है वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो ये हमें दो नंबर गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो डिफरेंस फाइंड करने से पहले हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 180 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ओके। एंड 108 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ अगर हमें चीज़ों को अंडर रूट से बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर किस किस का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, ओके। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। पर यहाँ पर हमें 5 का कोई पेयर नहीं दिख रहा, यानी कि 5 एक और 5 अगर होता तो वो बाहर आ सकता था, पर यहाँ पर सिंगल 5 प्रेजेंट है तो हम इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो ये क्या बन गया आपका 6√5। सिमिलरली 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, पर 3 का यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे और ये जो सिंगल 3 यहाँ पड़ा हुआ है इसको हम एज इट इज़ रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 6√3। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट नंबर and your second number is under root 5 plus under root 3. This is your second number. Minus root 5, minus plus is minus, this will become minus root 3. 6√5 minus root 5 is 5√5। कैसे, 6 यहाँ पर है और इसके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, 6 में से 1 गए 5 और रूट 5 विल रिमेन सेम, ओके। रूट 5 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। सो 6 minus 1 is 5 एंड रूट 3 विल रिमेन सेम। सो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, रूट 5 प्लस
√3. This is your answer. Next question is question number 39. A number which when divided by a divisor leaves remainder 23. When twice the number is divided by same divisor, the remainder is 11. What is the divisor? तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या गिवन है कि एक नंबर है, जब हम इसको किसी डिवाइज़र के साथ डिवाइड करते हैं, तो सपोज एक नंबर x है, उसको हमने किसी डिवाइज़र के साथ डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 23. तो ये जो 23 है ये आपका रिमाइंडर है. ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है, व्हेन ट्वाइस द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइज़र. तो अगर हमने ट्वाइस ऑफ नंबर लिया, तो अब यहाँ पर नंबर x था, अब हम इसका ट्वाइस करना है. जब हम ट्वाइस ऑफ नंबर को डिवाइज़र सेम डिवाइज़र के साथ डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 11. सो दिस इज़ योर रिमाइंडर. व्हाट इज़ द डिवाइज़र? तो हमें इस डिवाइज़र की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. राइट, सो यहाँ पर जो b है ये आपका डिवाइज़र है, a जो है वो आपका डिविडेंड है, r इज़ योर रिमाइंडर एंड q इज़ योर क्वेश्चंट. ठीक है, तो नाउ अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, तो आपका जो डिविडेंड है वो एक्चुअल में क्या है x. राइट, जो आपका डिवाइज़र है वो हमें नहीं पता, तो हम b का b रहने देंगे, हमें नहीं पता डिवाइज़र क्या है. और जो आपका क्वेश्चंट है, तो क्वेश्चंट कुछ ना कुछ आना चाहिए. सपोज करो यहाँ पर जो क्वेश्चंट आएगा वो Q1 आएगा, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे Q1, और जो R आया है दैट इज़ योर 23. दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन. अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका डिविडेंड है वो कितना है 2x. सो 2x इज़ इक्वल टू डिवाइज़र सेम है, तो अगर हमने यहाँ पर डिवाइज़र को b लिया था, तो यहाँ पर भी हम b ही रहने देंगे. जो आपका क्वेश्चन आएगा, सपोज करो कि Q2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को Q2 लेट करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज़ योर 11. सो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे. दिस इज़ योर सेकेंड कंडीशन. राइट, अब हम क्या करेंगे, हम इस सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे. x की वैल्यू कहाँ गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो इस क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. सो 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे. x की वैल्यू क्या है, BQ1 प्लस 23. BQ1 प्लस 23 इक्वल का साइन है, इक्वल रहने दो, और बाकी सेम ऐसे ही हम इसको लिख देंगे. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो 2BQ1 प्लस 2 को जब हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 46. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लेके आएंगे. सो 2BQ1 अगर हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे इक्वल टू के साइड में, तो ये माइनस में चला जाएगा, प्लस का यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 11 प्लस 46 जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा -46. अब हम b को कॉमन निकालेंगे, और अंदर जो भी है उसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 2Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू माइनस, सो दिस विल बिकम योर 35. अब ये जो पूरा नंबर है वो b के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल टू के साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड. तो ओके, नाउ अब जो हमारा b है, यहाँ पर 35 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे जो वैल्यू गिवन है उसमें से भी माइनस को कॉमन निकालेंगे, ताकि हम माइनस को ऊपर नीचे से कट कर सकें. ओके, माइनस 2Q1 एंड Q2, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 35 अपॉन Q2 माइनस Q21. तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, दैट्स इट. अगर हमारी वैल्यू Q2 माइनस 2Q1 1 होगी, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 35. तो 35 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. इफ दिस इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले काउंट करेंगे कि यहाँ पर 7 टू द पावर 3 कितनी बार गिवन है. तो 1 2 3 4 5 6 7. सो हमें जो 7 की पावर 3 है वो कितनी बार गिवन है, 7 बार गिवन है. राइट, तो हम 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे, और 7x को एज इट इज़ लिख देंगे. ओके, नाउ
सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सो हमने पढ़ा है दैट ए टू द पावर अगर m है, ए टू द पावर अगर n है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 विल बिकम 7 3 + 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 7 टू द पावर 4। तो हम इस वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 7। नाउ अब हमें पता है कि एक और यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है दैट a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये हमारा अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर कोई वैल्यूज़ डिवाइड में हैं, सेम वैल्यूज़ अगर डिवाइड में हैं और उनकी पावर अलग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। 7 टू द पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 7। नाउ क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो जो पावर होंगी हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1। तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 4 विल रिमेन हियर और जो 1 है वो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और जो हमारा माइनस एक्स है वो इक्वल टू के साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। सो 4 माइनस 1 इज 3। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। So 3 is your answer. So students, ये थे solutions of question number 36 to question number 40। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और हमारे solutions आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ do like, share and subscribe. Thank you so much.